आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम जो सीरत की जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ डिस्कस करी थी। वो हमने देखा था कि वो किस कंडीशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, कि फादर का इंतकाल हो चुका था और बहुत गरीब थे, कि उनके पास जो टोटल वेल्थ थी उनकी मदर के पास, उनकी लाइफ लॉन्ग जिसमें उनको खर्चा बेसिकली उनको चलाना था अपना, वो जो था कुछ भेड़े, एक ऊँटनी और एक गुलाम जो है औरत थी बस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गुर्बत में अपनी आंखें खोली, भले उनकी लाइफ एक पॉइंट आया कि वो जो है उठे, कि माली हालात उनकी अच्छी हुई, पर बाद में वो उसी कंडीशन पे आए एंड में कि 3-3 दिन जो है तेल नहीं है घर में दिया जलाने को या पकाने को। तो उनके बचपन में ही अल्लाह ने उनको टफ लाइफ के लिए प्रिपेयर कर दिया था कि डेजर्ट में रहे वो बू हलीमा के साथ। अल्लाह ने उन्हीं से उनको, बू हलीमा से ही उनको दूध पिलवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों? क्योंकि मतलब अल्लाह ने उनके साए में रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमने कल देखा, जो कि जिनके दिलों में रहम था, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन जो है उनकी भी जो एजुकेशन है, उनकी भी जो, जैसे जबान कहते हैं कि वो रेगिस्तान में बच्चा सीखता था, तो बू हलीमा से उन्होंने जो है अपनी जबान सीखी। तो अल्लाह जरिया बनाता है, ऑफ कोर्स सूरह रहमान में तो अल्लाह कहता है मैं सिखाता हूँ लोगों को बोलना, पर अल्लाह जरिया बनाता है। तो अल्लाह ने जरिया भी उन लोगों को बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, जो कि रहम वाले लोग थे, जो तवक्कल करते थे अल्लाह के ऊपर। और हमने देखा कि उनकी मदर का भी जो है 6 इयर्स की एज पे इंतकाल हो गया। फिर वो दादा के पास 2 साल रहे, दादा का भी इंतकाल हो गया। तो पूरी लाइफ उनकी जो थी बहुत ही बार बार कह लीजिए कि इतनी सी एज में इतने सेटबैक्स, ऑफ कोर्स उनको जो है तदब्बुर, मतलब गौर व फिक्र, डीप थिंकर, इस स्टार्टिंग की जो लाइफ के जो सेटबैक्स थे उनके, इन चीजों में अगर किसी की भी लाइफ में वो डीप थिंकिंग की तरफ उसे पुश करेंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब हजरत अबू तालिब के अंडर आए, तो वो भी कोई बहुत रिच नहीं थे हजरत अबू तालिब जो थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी है कि उनकी जो वाइफ थी फातिमा, हजरत अबू तालिब की जो वाइफ फातिमा थी, उनकी बेटी नहीं, उनकी वाइफ हजरत अबू तालिब थी। तो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है हजरत फातिमा। हजरत अबू तालिब की जो वाइफ थी फातिमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो कभी अपने बच्चों को भूखा रख देती थी, पर मुझे भूखा नहीं रखती थी। तो अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के साए में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तरबियत दी, उनके साए में उनको एक्सपीरियंसेस दिए, बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहम वाले। तो हमने यहाँ तक कल मोटा मोटा हमने ये सब देखा था। देखिए जैसे हमने कहा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जो फॉर्च्यून था या उनकी जो वेल्थ थी वो डिक्रीज हो रही थी जैसे जैसे जो है वक्त गुजर रहा था। पर उनके एक बेटे थे, अब्दुल उज्जा, जिनका दूसरा नाम है अबू लहब। अबू लहब, तो अबू लहब बाद में पड़ा नाम, जो गिवन नेम है अब्दुल उज्जा। तो वो वेल्दी थे, पर हज़रत अबू तालिब जो थे वो गरीब थे। और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास होता था कि मैं इस फैमिली में रह रहा हूँ, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ये गरीब हैं, तो मुझे भी कुछ रोल अदा करना चाहिए। तो वो अपनी छोटी एज में ही जो है ना वो चरवाहे बन गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाते थे रेगिस्तान में या जहाँ पे भी पैस्चर लैंड होते थे, थोड़ी बहुत घास है, पत्ते हैं पेड़ों के, तो भेड़ों को, बकरियों को जो है ले जाते थे और पूरा पूरा दिन पहाड़ों में अकेला गुजारते थे। मक्का के जो सराउंडिंग एरियाज में जो पहाड़ हैं उसमें जो है वो
ले जाते थे भेड़ बकरियों को। और जो है बहुत कम लोगों को ये एक्सपीरियंस मिला होगा, बचपन में मुझे भी मिला हुआ है। एक गांव में मैं जाता था और बहुत ही मुझे भी बड़ा मजा आता था। मुझे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर बना, मैं तो कभी एक आध बार बस ऐसे ही चला गया कि घूमने गए गांव में, जानने वाले हैं उनके साथ निकल गया चरवाहों के साथ। पर पूरा दिन वहीं पे रहते थे पहाड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या करते होंगे, मतलब ये अकेला जो वक्त गुजारना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इनर डायलॉग को ना किक स्टार्ट करता है। इनर डायलॉग कि आपके अंदर का जो डायलॉग है, उसके जो लॉजिक्स हैं, वो सही अलाइनमेंट में आते हैं। अगर अलाइनमेंट आउट हो तो गाड़ी भी ना एक ही तरफ भागती है ना। कहते हैं अलाइनमेंट आउट है तो लेफ्ट भागेगी या राइट भागेगी। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वक्त गुजारा, ये कोई भी जो वक्त गुजारता है अकेले में, ये रियलाइज करते हुए कि दुनिया फानी है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फादर का इंतकाल, मदर का इंतकाल, दादा का इंतकाल, मतलब जो भी उनको सहारा मिल रहा था ना, वो उनसे टूट रहा था। जहां पे भी वो फिक्स हो रहे थे, वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहे। वहां पे बू हलीमा के साथ गए, वहां पे फिक्स हो रहे थे, वहां से भी एकदम एब्रप्टली उनका जो है कट ऑफ हो गया था। वो उनको वापस कर दिया था हजरत आमिना को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर दिया था हजरत आमिना को। तो कोई किसी भी इंसान के साथ इतने अगर मुश्किल लाइफ गुजरी हो, तो उसका जो अलाइनमेंट है ना कि रियलिटी है क्या, और वो अकेले वक्त गुजार रहा है, उसकी अलाइनमेंट जो है ना थिंकिंग की बहुत बहुत सही हो जाएगी, बहुत सटीक हो जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जो है, उनका भी वाक़या आता है कुरान शरीफ में कि बचपन में ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है तदब्बुर करने वाले थे, तफक्कुर करने वाले थे। उन्होंने बचपन में ही रियलाइज किया था, सोसाइटी से हट के रह रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और समझिए अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी सोसाइटी से हट के उनको जो है तरबियत दिलवाई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जब पैदा हुए थे तो वो सोसाइटी से अलग रहे थे कुछ साल। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, वो सोसाइटी से अलग रहे कट के। और फिर फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है, अगर देखा जाए तो काफी हद तक, काफी हद तक वो जो है सोसाइटी से कट के रहे हैं अपनी स्टार्टिंग की लाइफ में। और जहां पे भी उनको सपोर्ट नजर आता था, वो उनसे छिन जाता था। और यहीं पे नींव डल रही थी, क्योंकि जो मिशन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि किस तरीके की परेशानियां आएंगी, क्या मुसीबतें आएंगी, अगर इंसान रेडी नहीं है, उसे आसानियों की और कंफर्ट की आदत है, तो वो नहीं कर सकता। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल गुजारा होता, तो क्या वो 3 दिन भूखा घर पे के खाने को नहीं है और उसमें सुकून है उनके दिल में, क्या वो जिंदगी गुजार पाते? क्या मैं गुजार सकता हूँ ऐसी जिंदगी? अगर मैं कई बार अपना सोचता हूँ, शायद मैं नहीं गुजार सकता, क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ नहीं मिली है, इतने टफ टाइम्स मैंने नहीं देखे। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में जो है आ, बहुत ही स्टार्टिंग में जो स्किल्स, जो टैलेंट्स, जो कैरेक्टर उनको नीडेड था उस मिशन के लिए, वो बचपन में ही अल्लाह ने उनके अंदर डालना शुरू कर दिया था। तो एहसास रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि भाई अगर मैं इस घर में जी रहा हूँ और इनको भी परेशानी हो रही है कि कई बार अपने अपने बच्चों को जो है भूखा रख देती हैं और मुझे खिला देती हैं खाना, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी है, तो चरवाहे की जॉब करने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास। तो जो है इस तरीके से मामला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में चलने लगा। जब वो थोड़े और बड़े हुए, तो जो है समझिए वो 9 साल के अराउंड थे, या कुछ में आता है कि 12 साल के अराउंड थे, तो उनको एज अ असिस्टेंट जो है कुछ लोग सीरिया ले जाने लगे। कि उनके जो अंकल्स थे, या उनके अंकल के जो जानने वाले थे, उनके चचा वगैरह के जो जानने वाले थे, वो उनको सीरिया ले जाने लगे कैरावैन में, जो बिजनेस कैरावैन जाती थी, कि हेल्प करेंगे। और यही करते थे छोटे बच्चे कि चलो पानी ले आओ, अच्छा कुएं पे ये कर लो। आज भी कैसे करते हैं, घर के छोटे बच्चों से ही मार्केट जाओ, सामान लाओ, है ना। तो उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो, मतलब नॉट के वो नौकर हैं, बट एज की फैमिली का छोटा बच्चा है कि जी चलो भागो, पानी लाओ, ये करो, हेल्प करो, एज एन असिस्टेंट। यही असिस्टेंट का काम भी होता है एक्चुअली, हेल्पर का। कंडक्टरी करो, सामान समेटो, पैक करो, फॉलो अप करो, मतलब ये सारी चीजें। डिलीवर कर दो कोई सामान है तो, पिकअप कर लो कुछ सामान है तो इसी तरीके से आदमी सीखता भी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्रूशल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के लिए, क्योंकि आगे वो खुद
जाके मर्चेंट बने। अगर ये उनको एक्सपीरियंसेस ना मिले होते शायद, तो फिर आगे जाके खुद मर्चेंट नहीं बन पाते, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन नहीं बन पाते आगे जाके। तो यहाँ पे उनकी ये स्किल्स भी मिलने लगी कि असिस्टेंट बन के जा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओबीडियंट बहुत थे कि जो भी उनको करा जाता था बड़े ड्यूटीफुली, बिल्कुल ड्यूटी समझ के अपना काम करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक जो सफर था उनका कैरावैन का बसरा की तरफ, बौसरा भी कहते थे कुछ लोग उसे, सीरिया बसरा की तरफ ये कैरावैन जा रहा था। तो बसरा के करीब जो है कैरावैन की एक रुकने की जगह थी, जहाँ रुकते थे, पानी का कुछ होगा कुआं वगैरह वहां पे। उसके रुकने की जगह आता है किताबों में कि एक क्रिश्चियन मॉन्क था, क्रिश्चियन कह लीजिए कि मौलाना, क्रिश्चियन मौलाना कह लीजिए, मॉन्क। वो सोसाइटी से कट के ही रहते थे, ये गुफा थी वहां पे, गुफा में रहते थे वो, और सोसाइटी में नहीं रहते थे, वो अलग से, तो वहीं पे अपनी इबादतें करते थे, अल्लाह की किताब जो थी वो पढ़ते थे। और वो उसका ये आता है कि उस जगह पे जो जो गुफा थी वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती थी, मतलब एक निकलेगा, अगर एक का इंतकाल हो जाएगा तो दूसरा कोई वहां पे आके क्रिश्चियन मॉन्क आके उसी गुफा में आके इबादतें करने लगेगा। कोई सिलसिला चल रहा होगा उनका भी। तो आ, उस वक्त पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में वहां गए, 9 या 12 साल की एज में, तो वहां पे एक मॉन्क, क्रिश्चियन मॉन्क था जिसका नाम था बाहिरा। हम एक क्रिश्चियन मॉन्क की बात पहले कर चुके हैं, हुनफा थे वो, वराका, उनके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। वराका फाइनली हम अभी आएंगे आगे कि हजरत खतीजा के वो कजन निकले वराका, पर वो हुनफा में से थे जो एक खुदा को मानते थे और बुत परस्तिश नहीं करते थे, और वो क्रिश्चियन भी हो गए थे। पर वो वाले क्रिश्चियन जो एक खुदा को मानते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते थे। आज भी ऐसे क्रिश्चियन एग्जिस्ट करते हैं, मैं खुद ऐसे कई ग्रुप्स को जानता हूँ, क्रिश्चियन ग्रुप्स को। तो समझिए उसी ग्रुप से, इसी टाइप के क्रिश्चियन में से एक था बाहिरा, एक थे बाहिरा। तो वो एक दिन जब इनका कैरावैन आया था तो वो अपने गुफा से बैठ के देख रहे थे कि कैरावैन आ रहा है, पानी पिएगा, यहाँ रुकेगा। तो जो है उन्होंने देखा कि एक बादल का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा बादल ना, आसमान खाली है, आसमान में बादल नहीं, बल्कि एक बादल जो है वो उस कैरावैन के साथ चल रहा है। उन्होंने दूर से देखा, अल्लाह जताना चाह रहा होगा क्योंकि वो भी अल्लाह के बंदे थे, बाहिरा नेक आदमी थे। तो उन्होंने देखा कि हो क्या रहा है, वो साइंस रीड करने वालों में से थे कि एक बादल जो है, और उन्होंने ना जाने कितने कैरावैन देखे होंगे आते जाते, आ रहा है और कैरावैन के साथ चल रहा है। और जहां कैरावैन रुका तो वो भी रुक गया, बादल वहां पे शेड। फिर जो पेड़ था वो भी उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पेड़ भी ना, उसकी डालें थोड़ी और नीचे हो गई हैं, शेड को और वो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उनके जहन में अल्लाह ने डाला, अब ये तो जहन में डालने की बात है, रीजन अल्लाह कुछ भी बनाए। अल्लाह ने उनके जहन में डाला कि जिसमें ना कोई होली आदमी है, कोई नेक आदमी है, कोई अच्छा आदमी है। अच्छा, ये भी जो उस टाइम क्रिश्चियन मॉन्क थे, जैसे वराका जो थे, और ये बाहिरा भी उसी ग्रुप के लग रहे हैं, ये बिलीव करते थे कि एक जो है पैगंबर आएगा। जैसे वराका का मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाया था कि एक स्टेटमेंट था, वो कहते थे कि ये स्टेटमेंट जो है ना, कि वो वही बोलेगा जो वो सुनेगा। अभी ओल्ड टेस्टामेंट में आती है वाली बात, बाइबल में आती है वाली बात, कि वो वही कहेगा जो सुनेगा। तो वो इस बात पे कहते थे कि वो वही कहेगा, खुदा क्या अपने आप को कहेगा, अपने आप से सुनेगा? कहता नहीं, किसी पैगंबर की बात होती है। तो ये क्रिश्चियन जो यहाँ पे ग्रुप था वो मानता था कि पैगंबर जाएगा। यहूदी तो मानते ही थे ऑफ कोर्स, पर क्रिश्चियन भी ये मानते थे, बाहिरा भी उनमें से एक थे, उसी क्रिश्चियन ग्रुप के समझिए ये लोग। तो उन्होंने जब देखा तो लोग जो थे इनकी इनके जिस केव में रुकते थे मॉन्क्स, क्रिश्चियन मॉन्क, तो लोग आके इनको खाना पीना जो है दे के चले जाते। तो कोई ज्यादा खाना दे के गया हुआ था, स्टॉक ज्यादा दे के गया हुआ था कि रख लो चलता रहेगा चलता रहेगा। तो जब उन्होंने देखा तो आ, उनको लगा कि मैं इनको ना दावत दूं, इन लोगों को, ये जो ग्रुप आया ना, इनको कुछ अल्लाह ने दिल में डाली फीलिंग, फाइनली तो अल्लाह ही दिल में फीलिंग डालता है। तो उन्होंने जो है उस कुरैश के ग्रुप को दावत दी
कि कैरावान के लोगों मेरे पास आके जो है मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, एक दिन आके लंच डिनर जो भी था मेरा, आके तुम मेरे साथ खाना खाओ और किसी को भी ना पीछे मत छोड़ना, सबको लेके आना, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गुलाम हो, चाहे फ्री आदमी हो, सबको लेके आना। अब दावत के टाइम सब पहुंच गए, हजरत अबू तालिब भी थे उस कैरावान में। तो वो जो है सब पहुंच गए, उन्होंने सबको देखा, उनको कोई लगा नहीं, कोई फीलिंग नहीं आई उनको। अभी फीलिंग की बात होती है, जैसे जो बादशाह था यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम पे, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ड्रीम इंटरप्रेट करा तो उनके बादशाह के दिल में आ गया कि बिल्कुल सही इसने ड्रीम इंटरप्रिटेशन करी। तो जो है अल्लाह दिल में ना फीलिंग डाल देता है। तो ऐसी बाहिरा के दिल में नहीं आई फीलिंग किसी को भी देख के। उन्होंने कहा कि कोई, क्या तुम किसी को पीछे छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा हाँ, बस एक बच्चा है छोटा सा, हमने उसको रोक दिया, सामान तो यहीं पे रहे, सामान का ध्यान रख। तो उन्होंने कहा मैंने कहा था सबको लेके आना, उसको भी लेके आओ। तो फिर फाइनली वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आए। जब वो जैसे उन्होंने देखा, सीरत की किताबों में ये आता है कि उनकी एकदम आंखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिक गई। तो पूरा खाना खाते टाइम वो उन्हीं को ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे। और जो है खाना होने के बाद, खत्म होने के बाद, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही स्पेसिफिकली बात करने लगे। तो जो है कई सवाल पूछे उनसे कि क्या कहते हो, कैसे हो, क्या है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि नेक आदमी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सीधे सीधे सही सही जवाब दिए कि अंकल भी हैं, चाचा भी हैं, सब लोग हैं मेरे, और मुझसे ही बात करना, और सही सही जवाब देते रहे। तो फाइनली बाहिरा ने कहा कि अपना कमर दिखाओगे मुझे, अपनी शर्ट उतार के। तो उन्होंने अपनी शर्ट उतार के दिखाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बीच में आता है कि एक ओवल शेप का एक मार्क था, और उसको सील भी कहा जाता है, आप सब पैगंबर का के प्रॉफिट होने की सील। तो जैसे ही उन्होंने वो देखी, वो एकदम से जो है उनके दिल में सर्टेनिटी आ गई कि ये आदमी, जो ये बच्चा जो है, ये आगे जाके पैगंबर बनेगा। तो उन्होंने फिर ना आ, जो है आ, बोला कि इनका सबसे क्लोज रिश्तेदार कौन है इस ग्रुप में। तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है, हजरत अबू तालिब ने। तो बाहिरा ने कहा नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो और ये बोला कि हो ही नहीं सकता कि इसका बाप जो है जिंदा हो, इस बेटे का, इस बच्चे का। तो फिर हजरत अबू तालिब ने बोला कि हाँ, ये मेरे भाई का बच्चा है और इसके फादर का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा और फादर का क्या? तो उन्होंने बताया कि फादर का इंतकाल हो गया। तो आ, जो है, और उन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन पूछे उनकी मदर के बारे में कि क्या था, क्यों था, ये बातें करी। और फिर एंड में उन्होंने बोला कि ये, उनको बताया कि ये जो है स्पेशल चाइल्ड है, और इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ये आगे जाके पैगंबर बनेगा, अल्लाह इनसे काम लेगा, और इसको जो है प्रोटेक्टेड रखना। अब कई लोग इन बातों को थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके की बातों को, कि ये बाद में जो है बातें बनाई गई हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक और वाकया आपने सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शैडो नहीं थी, उनकी परछाई नहीं थी। तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर ऐसी बातें हो रही होती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में शुरू से कि जी शैडो नहीं है, और अगर वो कहते हैं कि मैं पैगंबर हूँ, तो मक्के वाले तो ये कहते हैं कि तुम पैगंबर कह रहे हो, अगर तुम अपने आप को खुदा भी कहते ना, हम मान लेते, तुम्हारे तो शैडो ही नहीं है। तो कई बातें ऐसी हैं जिनको कई लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस तरह की बातों को भी कुछ लोग क्रिटिक्स जो है क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये बातें हुई होती तो फिर कुरैश, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैगंबर होने का जब दावा किया, तो वो तो ये कहते हैं हाँ हाँ, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो कई लोग इन चीजों को थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, पर बहरहाल ये हमारी किताबों में ये किस्से मौजूद हैं। तो जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बचपन की बातें कुछ आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से और जब उनकी एज हुई कि वो कई उसमें जाने लगे, कैरावैन में पिक करने लगे टैलेंट को। हज़रत अबू तालिब उनसे काफी ट्रैवल करने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अलावा अपनी अकेले लाइफ भी जो है कि चरवाहे की, अकेले पहाड़ों में घूमना, उनका कंटिन्यू होता रहा। इस सब के अलावा जो हज़रत अबू तालिब थे, उन्होंने इसका गारंटी ली, उस जमाने में लोग करते ही थे तरबियत के तौर पर, कि उनके बच्चों को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंक्लूडेड,
कि जैसे अब्बास कहने के वो चचाई थे पर सिमिलर एज के थे, थोड़े से ही बड़े थे, 3 साल बड़े थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हमजा, हमजा भी चचाई थे एक तरीके से। ये लोग सब जो हैं पर सिमिलर आसपास के एज ग्रुप के ही हैं। हजरत हमजा भी भले चचा हैं, हजरत अब्बास भी भले चचा हैं। तो हजरत अबू तालिब ने इंश्योर किया कि ये सब लोग जो हैं वेपन्स चलाना, वेपन ट्रेनिंग भी इनको मिले सर्वाइवल के लिए। अब हजरत हमजा जो है वो बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बच्चों में से थे। होता ना कि कुछ बच्चे होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है कि किसी को भी उठा के पटक दे, किसी को भी पीट दे। तो हजरत हमजा पॉपुलर थे कि फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए अपने पहले इसी बचपन से उन्होंने तलवारबाजी में उनका ज्यादा इंटरेस्ट था और रेसलिंग में उन्होंने बहुत महारत हासिल करी थी हजरत हमजा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंटरेस्ट बना वो बना तीर कमान में, आर्चरी। और जो है बहुत अच्छे आर्चर बने, लोग उनकी आंख की तारीफ करते थे, मैं निशानेबाजी की कि आंख उनकी बहुत शार्प है। तो ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तारे गिन के बता देते थे जिसको बहुत शार्प आंख वाला ही देख पाता था, कि कई तारे होते हैं जो बड़े मध्यम होते हैं और दिखाई नहीं दे पाते हर हर आंख को, अगर क्लियर नाइट भी है, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मध्यम तारों को भी गिन के उनका बता देते थे प्लेसमेंट के कहाँ पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख बहुत शार्प थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आता है कि अपने उस एज में, इस एज में कि अब ये 1920 के आसपास है समझिए अंदाजन, उन्होंने कोई ऐसा जंग में हिस्सा नहीं लिया, प्रॉपर जंग में। पर इस एज में कुरैश की एक जंग चली थी, इंटर ट्राइबल वॉर चलती थी बदलों में, और इन सब बदला लेना है जी, और किसी ने कत्ल कर दिया तो कबीले लड़ते रहेंगे न जाने कब तक। तो एक जंग में उनके अंकल्स जो थे, उनके चाचा जो थे, हजरत अबू तालिब जो थे और हजरत जुबैर थे, और भी जो थे उनके अंकल वगैरह रिश्तेदारों में, वो इस एज ग्रुप के लोगों को भी लेके गए थे। जैसे हजरत हमजा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अब्बास हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन सबको लेके गए थे। तो पर इनका काम लड़ने का नहीं था, इनका काम तीर कलेक्ट करने का था, कि बस तुम तीर कलेक्ट करना, जो मार्क मिस कर जाए दूर रहना, तुम जो मिस कर जाए मौका देख के कि अब यहाँ पे नहीं होना, वहां से तीर कलेक्ट करो और फिर से हमें आगे पकड़ा दो अपने चचाओं को, और हम वापस इनके ऊपर चलाएंगे तीर। तो इस तरीके का काम था। कुछ एक आदमी ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और लड़ाई हुई, उसमें भारी पड़ गए थे कुरैश के ऊपर जो दूसरे लोग थे, और उस टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दूसरे जो यंग लोग थे उनसे थोड़ी तीर कमान भी चलवाई थी, तीरंदाजी भी करवाई थी। पर ये ज्यादा लोग यही कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में कोई जंग नहीं करी थी, पर एक आध हवाले हैं, जैसे इब्न साद में ये हवाला है, इब्न साद की सीरत में उन्होंने करी थी, एक पर्टिकुलर में तीर कमान चलाए थे, तीर चलाए थे। अब देखिए ये जो माहौल था अरब में कि कबीले जो हैं वो लड़ रहे हैं आपस में और बदले ले रहे हैं और चले चली जा रही हैं, ऐसा नहीं था कि लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता था कि क्या चल रहा है, कैसा निजाम है। इसी निजाम के चलते जो पहली जो बैत करेंगे यथरिब के लोग आके, मदीना जब हम आगे देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में, उन्होंने भी जो यथरिब छोड़ा था 6 लोगों ने, उन्होंने भी इसी चीज से परेशान होकर छोड़ा था कि हमारे सब ये ना लोग पागल हैं, बस कोई तुक नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, बस क्योंकि दुश्मनी है तो मारो, इनोसेंट आदमी को भी मार दो दूसरे कबीले के, क्योंकि उस कबीले का है। तो अब ये जो है आजकल के जो लोग टेररिज्म करते हैं, वो भी यही करते हैं कि क्यों मार दो, क्योंकि ये अमरीकी है, क्यों मार दो क्योंकि ये यहूदी है, क्यों मार दो क्योंकि ये हिंदू है। कई दूसरे लोग भी करते हैं कि मुसलमान, क्योंकि ये मुसलमान है। भाई मुसलमान ने किसी तुम्हारा को बाल भी उखाड़ा है? नहीं, क्योंकि ना 100 साल पहले 200 साल पहले एक बादशाह आया था, उसने ऐसा किया था। मतलब यही जिहालत है, चाहे वो कोई मुसलमान करे या कोई गैर मुस्लिम करे, ये जिहालत है। तो ऐसा नहीं है कि इस जिहालत से लोग परेशान नहीं होते। जो मीडियम, जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल जो अकलमंद नॉर्मल जो लोग होते हैं, वो इस बात को रियलाइज करते हैं कि ये क्या जिहालत फैली हुई है कि दूसरे को सिर्फ इसलिए मार दो क्योंकि वो दूसरे ग्रुप का है। ये तो कोई सेंस नहीं हुआ बात का। तो जो है मक्के वो दौरे जिहालत, ही दौरे जिहालत की पहचान थी, और कई लोग इस्लाम के नाम पे भी दौरे जिहालत फिर से फैलाना चाहते हैं, यही एटीट्यूड, यही वैल्यूज फैलाना चाहते हैं कि अब जो एक
ऐसे कई केसेस हुए हैं। अल्लाह बेहतर जाने कि अल्लाह एक्चुअल जाने की रियलिटीज क्या थी, पर ऊपर ऊपर से जो नजर आता है, फॉर एग्जांपल डैनियल पर्ल को कैसे मारा, वीडियो भी बनाया उसका, उसका सर कलम भी किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लगा के पीछे। वो उसको क्यों मारा? क्योंकि सिर्फ वो अमरीकी है। वो तो जर्नलिस्ट था भाई, उसने किसी को मारा था, किसी मुसलमान को नहीं। तो क्यों मारा? क्योंकि वो अमरीकी है। मतलब इस तरीके की बातें जो हैं बहुत गलत बातें, बहुत जहालत के सबूत हैं, बहुत जहालत के, कि दौरे जहालत, भले तुम इस्लाम का झंडा उठाए हो पर तुम दौरे जहालत के प्रिंसिपल्स पे ही चल रहे हो। इस्लाम नहीं सिखाता इस तरीके से करना। खैर, तो ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, बहुत केसेस हुए हैं दौरे जहालत वाले लॉजिक पे। तो जो है, बहुत लोग अरब में भी कहते थे यार ये क्या निज़ाम चल रहा है हमारा, हमारी सोसाइटी कैसी है। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस।